धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते हैं। आज शाम आपके चरणों पर आए हैं, झुकते हैं प्रभु, और चाहते हैं परमेश्वर यीशु आपका सामर्थ हम हर एक लोग आज शाम अनुभव करें। प्रभु प्रभु आप मसीहा हैं, आप अभिषिक्त हैं, आप परमेश्वर के उस महान योजना को पूरा करने इस दुनिया में आए थे प्रभु। और आज शाम प्रभु हम लोग आपको स्पष्टता से देखने पाएं, समझने पाएं, और आपके उस महान कार्य में हम लोग शामिल होने पाए। प्रभु अनुग्रह दीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हो। आइए परमेश्वर के वचन से निकालेंगे प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसका 10 पद। प्रेरित 4 अध्याय 10 पद, वहां लिखा है, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान लें कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। पत्रस संबोधित कर रहा है इस्राएली लोगों को, और इस्राएली लोगों का अगुआ लोग को विशेष करके इस समय। और जब अगुओं को वो संबोधित कर रहा है तो उसमें सारे इज़राइल को वो शामिल कर रहा है, और कह रहा है ये सारे इस्राएली लोगों के लिए जो बात मैं बोलने जा रहा हूं, ये सारे इस्राएली लोगों के लिए है। पर केवल इस्राएली लोगों के लिए नहीं है, ये सारे यरूशलेम वासियों के लिए है। ये केवल यरूशलेम वासियों के लिए नहीं है। यीशु मसीह ने बताया था शुरुआत यरूशलेम में होगा, परंतु ये संदेश पूरे यहूदिया के लिए है, उसके बाद पूरी सामरिया के लिए है, और फिर दुनिया के छोर तक जितने भी मनुष्य इस दुनिया में रहते हैं सबके लिए है। ये घोषणा जो पत्रस आज करने जा रहा है, ये घोषणा केवल इन 70 लोगों के लिए नहीं है जो उनसे पूछताछ कर रहे हैं। ये उन सारे लोगों के लिए, दुनिया में जो आने वाले लोग हैं, जो पूछताछ करेंगे यीशु मसीह कौन है सच्चा परमेश्वर, कौन है सच्चा ईश्वर, किसने इस दुनिया को रचा है, वास्तव में कोई परमेश्वर है भी कि नहीं, किसने हमें बनाया है, हम कहां से आए हैं, हम कहां जा रहे हैं। इन सारे प्रश्नों का जो मानव जाति क्वेश्चन पूछने जा रहा है, उसका उत्तर पतरस यहां पर दे रहा है। और पतरस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये उत्तर दे रहा है, जान लो, समझ लो। शद्रक मेशक अबेदनगो को जब आग के भट्टी के सामने खड़ा किया गया कि तुम लोग इस राजा के द्वारा बनाए मूरत पर के सामने झुको, उन्होंने कहा जान लो राजा कि हम झुकने वाले नहीं हैं। दानियल के सामने जब राजा का अपवित्र भोजन खाने का जब परीक्षा आया, दानियल ने खोजों के प्रधान से कहा जान लो इस बात को कि हम इस भोजन से अपने आप को पवित्र नहीं करना। यह डिक्लेरेशन है विश्वास का। पतरस यहां पर डराने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनका सामना विश्वास से कर रहा है। डर का सामना विश्वास से करना है। मसीहियों की बुलाहट यही है। जब जब आपको भय लगेगा, आपको विश्वास का ढाल लेकर के खड़ा होना पड़ेगा। जब जब आपको लगेगा कि सब बातें समाप्त होने वाली है, विश्वास का ढाल लेकर के खड़ा होना पड़ेगा। जब जब लगेगा दुष्टात्मा आपके पीछे पड़ी है, विश्वास का ढाल लेकर खड़ा होना। विश्वास के द्वारा ही पूरे पुराने नियम में जितने भी परमेश्वर के लोग हुए, हर परिस्थितियों पर विजय पाए। और आज भी परमेश्वर यही चाहता है, पतरस के द्वारा से हम लोगों को सिखाना चाह रहा है, विश्वास से खड़ा हो जाना। जब लोग तुमको डराने की कोशिश करेंगे, डरना मत, विश्वास से खड़ा होना। अब पतरस यहां पर कह रहा है क्या जानना जरूरी है मानव जाति को। मानव जाति को जानना जरूरी है यीशु को। मानव जाति को जानना जरूरी है यीशु ही मसीहा है। मानव जाति को जानना जरूरी है कि ये यीशु जो परमेश्वर का अभिषिक्त मसीहा था, ये नासरी यीशु है। उस स्थान पर एक ऐतिहासिक समय काल में एक भौगोलिक जगह पर इसका जन्म हुआ, यह तथ्य है। इस बात को जानना आवश्यक है मनुष्य के लिए। अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन है परमेश्वर को जानना। और यीशु मसीह जब आया इस दुनिया में, उसने अपने आप के लिए यही कहा, जिसने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देखा है। जिसने मुझे जाना है वो परमेश्वर को जान लिए हैं। और हर एक मानव जाति के लिए आज पतरस यहां कहना चाह रहा है, इस बात को तुम लोगों को जानना पड़ेगा। तुम्हारे जीवन का हर प्रश्नों का उत्तर इस तथ्य में है कि क्या तुमने यीशु को व्यक्तिगत तौर पर जाना है।
क्या तुमने ये जाना है यीशु मसीह एक भौगोलिक क्षेत्र में, एक कालखंड में यीशु मसीह अभिषिक्त परमेश्वर का मसीहा बनकर आया था? क्या आपने उसको जाना है? और आज यही प्रश्न है अपने आप से और आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप यीशु को जानते हैं? अगर यीशु को नहीं जानते हैं तो प्रश्नों का भरमार हमारे जीवन में रहेगा। ये गलत क्यों हो रहा, ये सही क्यों हो रहा, ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा, वो ऐसा क्यों नहीं हो रहा। इस समस्त दुनिया का सारा ज्ञान एक व्यक्ति में सिमट गया मेरे प्रियो, और उसका नाम यीशु मसीह है। यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर ने यह दुनिया की रचना की। यीशु मसीह इस दुनिया को वचन से संभालने वाला, यीशु मसीह इस दुनिया का रचनाकार, सृष्टिकर्ता और सस्टेनर है। और अगर उसको अलग करके हम इस दुनिया को और दुनिया की बातों को समझने की कोशिश करेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। ये ज्ञानी लोग पूछ रहे, चंगा कैसे हुआ है? ऐसा डॉक्टर तो देखे नहीं हम लोग, ऐसा दवाई तो हम लोग आज तक नहीं सुने, इतना किताब पढ़े पर ऐसा चमत्कार हम लोग नहीं देखे। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है जीसस क्राइस्ट। जो भी प्रश्न है आपके जीवन में उसका उत्तर एक ही है मेरे प्रियो, यीशु मसीह नासरी। क्या कह रहा पत्रस यहां? क्या तुम यीशु मसीह नासरी को जानता है? और तब कहता है वो यीशु जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया। पर क्रूस उसका अंत नहीं था, परमेश्वर ने उसको मरे हुओं में से जिलाया। और यही कारण है, यह व्यक्ति यीशु जो क्रूस पर मरा था और तीसरे दिन जिंदा हुआ था, यही कारण है इस व्यक्ति के चंगाई पाने का। देखिए, हम लोग 2 दिन पहले देखे थे, पतरस पवित्र आत्मा से भर करके बोल रहा है, ठीक है। अब जो पवित्र आत्मा व्यक्ति के अंदर भर जाता है तो वो अपना महिमा नहीं करता है। सबसे पहला पहचान है, अगर आपको जानना है कौन व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, तो उसका सबसे आसान तरीका है यह देखना कि यह व्यक्ति अपनी बड़ाई करता है या यह व्यक्ति परमेश्वर की बड़ाई करता है। क्योंकि यह व्यक्ति जो आज खड़ा है सनेटन के सामने, यह अपनी बड़ाई करने वाला व्यक्ति था। सब छोड़ते छोड़ते हम नहीं छोड़ेंगे, प्रभु सबसे अच्छा है, 12 में टॉप है हम। आज ये व्यक्ति बोल रहा है ये जो चंगाई हुआ है मेरे हाथ पकड़ने से, मेरे हाथ को खींचने से, मेरे बोलने से नहीं हुआ है। इसका कारण यीशु मसीह की महिमा कर रहा है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था पवित्र आत्मा जब आएगा तो पवित्र आत्मा आने का एक चिन्ह होगा। कौन आदमी पवित्र आत्मा से भरा है वो मेरी महिमा करेगा। यानी पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति हमेशा यीशु मसीह की ओर दिखाएगा। तो इस टेस्ट को अपने जीवन में लागू करिएगा। जब प्रचारकों को सुनते हैं, जब परमेश्वर के दासों को सुनते हैं, ये व्यक्ति अपनी कथा कहानी बताता है, अपना नाम ऊंचा करने के लिए बताता है, या ये यीशु मसीह की महिमा करता है, आपको पता चल जाएगा ये पवित्र आत्मा से भरा है या कोई और कोई और आत्मा से भरा है जो कि पवित्र आत्मा का भेष में है। वो मेरी महिमा करेगा। कौन? पवित्र आत्मा। किसकी महिमा करेगा? यीशु मसीह। और जब यीशु मसीह से यूहन्ना 7 अध्याय में आएंगे तो एक प्रश्न पूछता है यहूदी लोग आकर के, तुम पढ़ा लिखा नहीं है तो इतना बढ़िया कैसे बोलता है तुम? कहां से विद्या मिला है तुमको? और यीशु मसीह क्या बोलता है मालूम? नहीं, तुम लोगों को क्या मालूम हम कितना जानकार हैं, अरे हम तो राजाओं का राजा। यीशु मसीह क्या बोलता है उत्तर में? यीशु मसीह बोलता है हम अपना बात नहीं बोलते हैं, परमेश्वर का बात बोलते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर की बड़ाई करता है, पवित्र आत्मा यीशु मसीह की बड़ाई करता है, और यह बताता है ईश्वरीय स्वभाव को जिसमें नम्रता है। आपको मालूम है सबसे नम्र व्यक्ति इस दुनिया में कौन हुआ? पुराने नियम में जाएंगे तो मूसा सबसे नम्र व्यक्ति था। कारण क्या था? पवित्र आत्मा उसके ऊपर बलपूर्वक उतरा था। पर जब आप नए नियम में आएंगे तो आप पाएंगे स्त्रियों में से जन्मा जो सबसे श्रेष्ठ है, नोबेल प्राइज जिसको मिल सकता है, सारे मनुष्यों में जन्म लेने वाला, उसमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। कारण क्या है? क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है। और यीशु मसीह के समान, यीशु मसीह कहता है मैं दीन हूं, मैं नम्र हूं, सबसे नम्र। परमेश्वर ही है जो इतना नम्र हो सकता है, स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आकर के एक गांव को चुन सकता है जहां रहे वो, एक गरीब घर को चुन सकता है। हम लोग से नहीं होगा ये,
हम लोग अपना परिवेश को छोड़ना नहीं चाहते, अपना पृष्ठभूमि से हम लोग नीचे जाना बहुत मुश्किल है, हम लोग वहां से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं हम लोग, क्योंकि मानव है हम लोग, परमेश्वर से नम्र कोई नहीं है। और जब पतरस यहां पर यीशु मसीह की ओर दर्शा रहा है तो याद करिएगा पवित्र आत्मा से भरा है, यह प्रमाण आज हम लोगों को मिल रहा है, यह व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा है। पर जो नाम का इस्तेमाल पतरस करता है, आज उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं। पतरस बोलता है इन लोगों को, सनेड्रिन वालों को, कि ये यीशु मसीह है, यीशुस क्रिस्टोस है, जीसस क्राइस्ट है, ये यशुआ मसाया है। ये क्या होता है इसका मतलब? और हो सकता है हम लोग जानते हैं, परंतु इसको दोहराना चाहते हैं। ये जो लंगड़ा व्यक्ति चंगा हुआ है, इसके पीछे जो व्यक्ति खड़ा है उसका नाम यीशु है, और यीशु का मतलब होता है कि वो छुटकारा देता है। उसका नाम ही का अर्थ है यशुआ, यहोशुआ, यहोवा जो छुटकारा देता है। तो अपने नाम के अनुसार से उसने काम किया है और इस लंगड़े को छुटकारा दे दिया है। यशुआ कारण है। अब ये लोग इसका नाम सुना होगा यीशु मसीह का तो इनका खून खौलता होगा, यीशु। पर दूसरा नाम जो वो जोड़ता है यीशुआ के साथ वो और खतरनाक है। बोलता है वो यीशु जो मसीह था। अब आपको मसीह को समझना पड़ेगा कि आसान नाम नहीं है इन यहूदियों के लिए। मसीह जो नाम है, उस क्रिस्टोस है, वो ग्रीक में, इंग्लिश में क्राइस्ट है, इब्रानी में मसीह है। उसका अर्थ होता है जिसके ऊपर तेल लगाया गया हो, अभिषेक किया गया हो, तेल रगड़ा गया है, ऐसा उसका भाव आता है। उसके ऊपर तेल लगाया गया है। पहली बार यह शब्द आया है मसीहा, ले व्यवस्था उसके 4 अध्याय और उसके 5वें पद में बाइबल में पहली बार मसीहा। और यह मसीहा शब्द आया है याजक के लिए। वहां लिखा है मसाया, याजक, अभिषिक्त याजक उस बलिदान के लहू को लेकर के प्रवेश कर रहा है पहली बार। तो ये दोनों पिक्चर वहां पर है। जो मसीहा आएगा वो अभिषिक्त होगा, मसीह कहलाएगा, और वो याजक होगा। और पहला दफा जब इस नाम का प्रयोग हुआ है उसके साथ लहू जुड़ा हुआ है, वो लहू बहाएगा। अब देखिए, सनेड्रिन वालों को अच्छी तरह से मालूम है मसीह शब्द कहां लिखा हुआ है। ये लोग तुरंत याद कर लिया, चल व्यवस्था का बात ये बोल रहा है जब यीशु मसीह के साथ मसीह जोड़ दिया। मसीह किसके संग जुड़ा हुआ है? याजक के संग, उस महायाजक के संग जो लहू लेकर के जा रहा है। तो वास्तव में पतरस क्या बोल रहा है? जो छुड़ाया है ना, ये नासरत का तो है, ये इसका नाम यीशु तो है क्योंकि स्वर्गदूत आकर बताया था इसका नाम यीशु रखना, पर यही मसीहा है जिसका इंतजार तुम लोग कर रहा है। यही मसीहा है जो अपना लहू लेकर स्वर्ग में प्रवेश किया है ताकि तुमको छुड़ाए, हमको छुड़ाए, समस्त दुनिया को छुड़ाए। क्या आप यीशु मसीह को मसीहा के रूप में जानते हैं या एक धर्मगुरु के रूप में जानते हैं, अच्छे शिक्षक के रूप में जानते हैं? अभिषिक्त है ये, और केवल अभिषिक्त नहीं है, यही याजक है, महायाजक है, याजकों का याजक है जो आया है। कुसरू के लिए जब आप यशाया में आएंगे तो आप पाएंगे यही शब्द का इस्तेमाल किया गया है। परमेश्वर कुसरू को अपना अभिषिक्त बोलता है। जो शब्द लिखा है वहां पर इब्रानी भाषा में वो मेसाया लिखा है, मसीहा है वो। कुसरू मसीहा है। क्या करेगा कुसरू? क्या करेगा कुसरू? छुड़ाएगा लोगों को। कहां छुड़ाएगा? बाबूल का बंधन से छुड़ा करके इन लोगों को वापस यरूशलेम भेजेगा मंदिर बनाने के लिए। मसीहा के रूप में आया है, टाइप है वो, छाया है, जो आने वाला है, जो वास्तव में छुड़ाएगा, जो वास्तव में दासत्व से छुड़ाएगा। बाबूल का जो दृश्य है वो शैतानी शक्ति का है, उससे छुड़ाने जो मसीहा आ रहा उसका टाइप है कुसरू। पर यह शब्द उसके लिए भी इस्तेमाल हुआ है, मसीहा के लिए। तो यहां पर जब पतरस बोल रहा है ना यीशु मसीह नासरी, ये लोग अच्छी तरह से समझ रहा है पतरस कहना क्या चाह रहा है। जब यशाया 9 अध्याय, 11 अध्याय और 61 अध्याय में आएंगे, आप फिर उसी अभिषिक्त व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। आ रहा उसके राज्य का अंत नहीं होगा।
परमेश्वर का दास आ रहा है। और 61 अध्याय पहला पद में लिखा है, मेरा अभिषेक किया हुआ आ रहा है। परमेश्वर का अभिषेकता उसके ऊपर इसलिए है ताकि खेदित मन वालों को चंगा करे, अंधकार में बैठे उनको निकाले। ये मसीहा है। मसीहा का पिक्चर ये लोग जानता है, इसलिए यीशु के साथ जैसे इसने मसीहा जोड़ा, इनका खून खौलेगा और ये बहुत नाराज हो जाएगा ये लोग कि इस व्यक्ति को, जिसको हम लोगों ने मार के खत्म कर दिया, इसको ये पुराने नियम का मसीहा से जोड़ रहा है जिसका इंतजार हम लोग कर रहे हैं। भजन संहिता 2 और 2 में लिखा है, यहोवा के अभिषिक्त के विषय में पृथ्वी के राजा और हाकिम आपस में सम्मति कर रहे हैं। किसके विषय में? अभिषिक्त के विषय में। वहां जो शब्द है मसीहा के विषय में। मसीहा के विरुद्ध में हाकिम लोग जमा, ये लोग खड़ा है यहां पर 70 लोग खड़ा है मसीहा के विरोध में, मसीहा का इंतजार भी कर रहा है और मसीहा के विरोध में भी खड़ा है। और यहां पर भजनकार कहता है प्रभु इनको ठट्ठों में उड़ाएगा। पौलुस कहता है ज्ञानवानों को लज्जित करेगा। जब पवित्र आत्मा आ जाएगा, निर्बुद्धि लोग ज्ञानवान को लज्जित करते, उनका ठट्ठा उड़ जाएगा। और अभी वही हो रहा है। न्याय के लिए लाया गया है पतरस और यूहन्ना को, और पतरस जब बोलना शुरू किया है तो कटघरा में 70 लोग खड़ा हो गया है हत्यारा बन करके, क्योंकि लिखा है प्रभु उन्हें ठट्ठों में उड़ाएगा जो परमेश्वर के अभिषिक्त के विरुद्ध में सम्मति करते हैं। एक चीज हम लोगों को याद रखना है, परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों के विरुद्ध में सम्मति नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर हम लोग को ठट्ठा में उड़ा देगा। परमेश्वर के विरुद्ध नहीं लड़ना है मेरे प्रियो। परमेश्वर के विरुद्ध लड़ना खतरनाक है। परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों के विरुद्ध हम सम्मति ना करें। इन लोगों का सब कुछ खत्म हो जाने वाला है, क्योंकि इन्होंने अवसर को जाने दिया और परमेश्वर के अभिषिक्त के विरुद्ध में इन लोगों ने काम किया है। ये यीशुस है, यशुआ है, ये या ही हमारा उद्धार करता है। यशुआ 2 शब्द से बना है, यह और शुआ। शुआ का मतलब होता है छुड़ाने वाला। वो आया है, छुड़ाएगा। ये तो एक झलक है। पतरस बोल रहा है ये तो झलक है, तुमको भी छुड़ा सकता है। वो दुनिया के सब लोगों को छुड़ाने के लिए वो आया। लूका रचित सुसमाचार उसके 19:10 में यीशु मसीह कहते हैं, मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने, उनको सोजो करने आया हूं, क्योंकि मेरा काम है सोजो। मेरा मिशन ही है छुड़ाने वाला, बंधन खोलने के लिए आए हैं हम, यही काम है मेरा। यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं, केवल मेरा नाम यशुआ नहीं है, मेरा काम भी यशुआ है। केवल मेरा नाम मसीहा नहीं है, परंतु मेरा काम भी मसीहा है। और केवल मैं नासरत से नहीं आया हूं, मैं नासरत के लोगों से प्यार करता हूं। जो लोग दूर निकाले हुए लोग हैं, यरूशलेम से खदेड़ दिए गए, ये दाऊद का खानदान का लोग है, खदेड़ दिया गया था इन लोगों को, और चला गया नासरत में रह रहा है, दूर दराज इलाकों में, कोई इनका पहचान नहीं है। पर प्रभु उन लोगों को लाने के लिए आया है। अब इन गलील क्षेत्र के लोगों को, अब यरूशलेम के लोगों को शिक्षा देने के लिए आया, क्योंकि यशुआ का काम यही है। जो बंधन में है, बाहर किए गए उन लोगों को छुड़ा करके जो नीचे हैं उनको ऊपर करता है, जो पिछले लाइन में लगे हैं उनको पहले करता है, जो पहले लगे उन लोगों को पीछे कर देता है। यही काम है उसका। यशुआ मसाया नासरी यीशु है वो। उसके बाद जो बात वो बोलता है कि वो यीशु मसीह को, जिसको तुम लोग मारा था, उसको ये परमेश्वर ने जिंदा कर दिया। अब जो सदूकी लोग बैठा है, याद करिएगा, सदूकी लोग नहीं विश्वास करता है कि मृत्यु के बाद पुनरुत्थान होगा। उनका है कहना खत्म हो गया सब कुछ, एक बार मर गए तो समाप्त हो गया। वो लोग इंतजार नहीं कर रहा अनंत जीवन आने वाला है ये वो। ये लोग ठेकेदार है, पूरा मंदिर को कब्जा में किया। वो सोचिए कितना निराशा में था यहूदी पंथ उस समय जब यीशु मसीह आया था। जो मेजॉरिटी टीचर लोग हैं, जो मेजॉरिटी तख्ता पकड़ा हुआ लोग है, महायाजक है और सरदार है, ये सारा लोग सदूकी है। और सदूकी लोग क्या विश्वास करता है? मौत के बाद जिंदगी नहीं है, बस मर गए, कहानी समाप्त, कुछ था ही नहीं फिर विश्वास करने के लिए। अगर मौत के बाद आप नहीं विश्वास करते हैं कि जीवन है, तो जैसे ही पतरस बोलता है यीशु मसीह जिसको तुम लोग मारा ना, वो तीसरा दिन जिंदा हो गया, बस जैसे पेट्रोल डाल रहा है, आग तो जला दिया, बम विस्फोट हो गया, डायनामाइट वहां फिट कर दिया है, अब उसके ऊपर पेट्रोल भी डाल रहा है।
यीशु मसीह को परमेश्वर ने जिंदा कर दिया। लोग कहते हैं देखना ही विश्वास करना है, पर ये लोग तो देखकर भी अंधा है। देख रहा 40 साल से लंगड़ा व्यक्ति खड़ा है, परंतु तो भी नहीं विश्वास करना चाह रहा है यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है। कैसे चंगाई हुआ? यीशु मसीह के नाम से। अगर यीशु मसीह के नाम से यह व्यक्ति खड़ा हुआ है तो सचमुच चंगाई करने का सामर्थ्य, सचमुच वो मसीहा है, सचमुच हो या यहोशुआ है, और सचमुच उसके सामने आज सिर झुकाने का जरूरत है। इतना ज्ञानी लोग इतना अज्ञानी साबित हो गया, देखकर भी विश्वास नहीं कर पा रहा है। किसी ने कहा द बेस्ट डिफेंस ऑफ आवर फेथ इज आवर चेंज लाइफ। उस व्यक्ति को खड़ा करना पड़ेगा। यीशु मसीह के बारे कितना बात आप बताइए दुनिया को, अगर आपके जिंदगी में परिवर्तन नहीं देखेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया नहीं देखना दुनिया सुनना नहीं चाहता एक और ईश्वर के बारे में। दुनिया देखना चाहता है ऐसा ईश्वर जो जीवित है और जीवन बदलता है, और उसका प्रमाण केवल हमारा जिंदगी दे सकता है। इसलिए इस व्यक्ति को यहां पर खड़ा करके पतरस बोल रहा है, इस व्यक्ति को चंगाई यीशु मसीह दिया है, अब क्या तुम लोगों को प्रमाण चाहिए? कितना प्रमाण दें? एक परमेश्वर के दास थे जिसका नाम सैमुएल चैडविक था, और बहुत परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। जहां जहां मीटिंग के लिए वो जाते थे, पहले वो प्रार्थना करते थे, और प्रार्थना ये करते थे, प्रभु एक लाजर चाहिए इस मीटिंग में हमको। उसका अर्थ ये होता था एक बड़ा चमत्कार एक बड़ा व्यक्ति के जीवन में हो, ताकि पूरा गांव या पूरा शहर हिल जाए। और बहुधा उसकी ऑटोबायोग्राफी लिखने वाले कहते हैं, बहुधा जहां वो जाते थे एक ना एक बहुत भयंकर पापी उस क्षेत्र का, या बहुत प्रभावशाली उस क्षेत्र का, जो एकदम पाप में जी रहा था, मन फिरा लेता था, और उसके कारण से, उसके प्रभाव के कारण से उस पूरा क्षेत्र का लोग यीशु मसीह के पास आ जाता। जब उसकी कहानी को मैंने पढ़ा तो मैंने ये समझा कि यदि मांगेंगे तब मिलेगा। बहुत बार हम लोग बड़ा लोगों को मांगते नहीं है, इसीलिए बड़ा लोग मिलता नहीं है। बड़ा लोग, प्रभावशाली लोग जब प्रभु के पास आ जाएगा मेरे प्रियो, तो उसके जो प्रभाव वाले लोग होते हैं वो लोग स्वयं प्रभु के पास आ जाएंगे। लाजर का नाम उसने वो इसलिए लेता था क्योंकि जब लाजर जिंदा हो गया तो सब भीड़ जमा हो गया, बहुत बड़ा विस्फोट हो गया। और इतना बड़ा विस्फोट हो गया कि यीशु मसीह को उसके बाद लोग क्रूस पर चढ़ा दिया। क्या करता है यीशु मसीह, ये दिखाना पड़ेगा लोगों को, टू शॉक। ये लोग चकित हो रहा है कि हुआ कैसे है ये। और परमेश्वर अपना कार्य करता है जब हम लोग विश्वास करते हैं, प्रभु पर भरोसा करते हैं। एक व्यक्ति का कार का पेट्रोल खत्म हो गया था, रास्ते में रुका हुआ था। दूसरा व्यक्ति उस रास्ते से आ रहा था, उसने रुका और वो उन लोगों को देखा और बोला मेरा कार पेट्रोल खत्म हो गया। उसने कहा कोई बात नहीं है, और उसने अपने कार से पेट्रोल निकाल करके उस व्यक्ति को दिया। उसने पूछा आप क्यों, इतना गाड़ियां चली गई पर आप क्यों रुक गए? उसने कहा रुकने का कोई कारण तो नहीं था, पर जो भी करते हैं हम यीशु मसीह के नाम पर करते हैं। यीशु मसीह ने अपना जीवन हमको दिया है, इसीलिए हम जहां मौका मिलता है लोगों की सहायता करते हैं। अब उस कहानी में लिखा बस उतना ही उसका कहना, उसने यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं बताया, बस इतना उसका कहना इस व्यक्ति के जीवन को इतना प्रभावित कर दिया कि बाद में ये व्यक्ति जा करके परमेश्वर का सेवक बन गया। और उसी घटना को वो पीछे मुड़ करके देखता था। उस व्यक्ति ने उस वीरान रास्ते में इतनी गाड़ियां गुजर गई, हम लोगों ने हाथ हिलाया, पर यह व्यक्ति रुका। और इसलिए नहीं सहायता किया कि यह अच्छा व्यक्ति था, इसलिए किया क्योंकि ये यीशु मसीह से प्यार करता था। हम लोग जो कुछ करते हैं मेरे प्रियो, ये इसलिए नहीं करते कि हम कुछ हैं या हमारे पास कुछ है, हम इसलिए करते हैं कि यीशु मसीह हमारे अंदर है। पतरस बोल रहा है जो कुछ भी हो रहा है इसका कारण यीशु है, यीशु नासरी है, यीशु मसीहा है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे और कहेंगे प्रभु हम लोगों को अवसर दीजिए कि हम लोग प्रकटीकरण कर सकें अपने जीवन से कि क्या काम आपने हमारे जीवन में किया है, क्या बदलाव हमारे सोच में लाया, हमारे भाषा में लाया, हमारे विचार में लाया है, ताकि प्रभु तेरा सामर्थी गवाह हम लोग बनने पाए, सामर्थी लोगों को मांगने वाले लोग बने हम लोग, सामर्थी लोगों के सामने सामर्थ के संग सुसमाचार सुनाने वाले लोग बने हम लोग। और सुसमाचार केवल छोटे लोगों के लिए नहीं है, सुसमाचार सैनेड्रिन में बैठा लोगों के लिए भी है, बड़ा बड़ा जजेस के लिए भी है, बड़े बड़े नेताओं के लिए भी है, राजा महाराजाओं के लिए भी है। पतरस आज हम लोगों को बता रहा है मांगो उन लोगों को, और जो मौका मिलेगा हियाव के संग सुना देना। प्रभु हम लोग को हिम्मत दीजिए, शक्ति दीजिए, ताकि तेरा सुसमाचार सुनाए जहां कहीं भी जाए। प्रार्थना में मांगे प्रभु, लाजर को मांगे ताकि पूरा इलाका हिल जाए एक चमत्कार से। प्रभु
धन्यवाद देते, यीशु के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हो।